नमस्कार फ्रेंड, हाय फ्रेंड, मैं रोहन प्रताप आर्य साइबर कैब की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो में आपको क्या है बतलाने वाला हूं। देखिए फ्रेंड, अगर आप आम आदमी हैं तो भी वीडियो देखिए। अगर आप नए नए साइबर कैफ के खोले हुए हैं, ओपन करे हुए हैं तो भी ये वीडियो देखिए। क्योंकि इस वीडियो में आपको लाइव बतलाने वाला हूं कि अगर आप आम आदमी हैं और आधार कार्ड बनवाए हैं आधार सेंटर पे जाकर, या आप आधार कार्ड अपडेट कराए हैं, तो उस रिसीविंग जो आपको मिला हुआ है उस रिसीविंग से कैसे उस आधार के स्टेटस को चेक करेंगे कि ये आधार बना हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, और जो रिजेक्ट हुआ है तो किस कारण से रिजेक्ट हुआ है, A to Z इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। क्योंकि इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर आपका आधार बन गया है तो उसको कैसे डाउनलोड करेंगे, A to Z इसमें बताया हूं। डाउनलोड करके बताया है किस तरह उसमें पासवर्ड रहता है, तो किस तरह पासवर्ड को फिल करना, A to Z आपको इस वीडियो में बने रहे आपको बतलाने वाला हूं। आप UIDAI के साइट पे जाएंगे, वहां पे आपका पहले स्टेटस चेक करना है। स्टेटस चेक करने के बाद जब उसको जनरेटेड लिख देता है तो उसको आपको फिर से डाउनलोड करना है। तो जब डाउनलोड करने के लिए वहां पे देखिए जो टाइप किया जाता है ना, तो वहां पे आपको फर्स्ट में आपको एलिमेंट नंबर जो शुरू का होता है उस सफा रहता है, शुरू से लिखेंगे। उसके बाद में रहता है जो आपका डेट मंथ और ईयर रहता है, तो उस तरह नहीं लिखना है, अब पीछे से लिखना है। कहने का मतलब उसके बाद अगर ईयर लिखेंगे, ईयर के बाद मंथ, उसके बाद डे, और उसके बाद फिर आपका घंटा मिनट सेकेंड होता है उस सीरियल से लिखना है। उसके बाद सबमिट करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा, या डेटा चेक करेंगे, उसी तरह आपको चेक करना है। तो चलिए, तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लाइव बतलाता हूं। अगर इसमें आपको UIDAI के साइट पे जाने पर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसकी लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उसकी स्टेटस चेक कर लेंगे, उसका भी लिंक डाल दूंगा, और साथ ही साथ आप डाउनलोड करेंगे एलिमेंट नंबर से, वो भी डाल दूंगा। आप बहुत ही आसानी से क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, आपका बाय पोस्ट कहां तक लाया वो भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए, तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लाइव आपको करके बतलाता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। चलिए, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं हम। यहाँ पे आएंगे क्रोम में, और यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे uidi.gov.in। तो हम यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा, पहले से है तो ऐसे आपको देखने को इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर पहली बार इस पर साइट पर आएंगे तो आपको लैंग्वेज चूज करने के लिए आएगा, तो आप इंग्लिश या हिंदी जो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इंग्लिश सेलेक्ट कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद माई आधार पे आएंगे और यहाँ से इस पे डाउनलोड है ना, डाउनलोड आधार, इस पे क्लिक करेंगे, तब आपको ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड, अगर आपके पास आधार कार्ड रहता है तो यहाँ से लॉगिन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आसान विधि हम आपको बता रहे हैं, नहीं तो वहां से भी माई आधार से भी कर लेते थे। लेकिन देखिए, हमको क्या करना है, आधार कार्ड जब हम लोग बनवाए हैं या अपडेट कर रहे हैं तो उसकी स्टेटस चेक करने, बहुत से व्यक्ति लोग को चेक नहीं करने आता है। तो कैसे, जब चेक नहीं करने आएगा तो भाई डाउनलोड कैसे करने आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, चेक इनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस, तो ये आप इसको क्लिक करेंगे। देन इसके बाद ऐसे इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है किस तरह आपको चेक करना है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसमें 14 डिजिट एनरोलमेंट नंबर लिखना है। उसके बाद आपको जो भी टाइम टीयर यहाँ पे जो भी आपको लिखा हुआ है, यानी ईयर लिखना है, उसके बाद मंथ लिखना है, उसके बाद डे, तो उसके बाद उधर जो समय वाला होता है तो वो उसको सीरियल नंबर से भी आपको लिखना है। कहने का मतलब घंटा, मंथ, सेकेंड, तो वही यहाँ पे हम लिखेंगे। तो फर्स्ट में आपका जो भी सीरियल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे आपके आधार के जो भी रिसीविंग होगा, रिसीविंग के ऊपर लिखा हुआ अपडेट अनुरोध संख्या, तो आपका अनुरोध संख्या जितना होगा ना वो पूरा लिखेंगे। और उसके बाद जब आपका डेट तिथि होगा तो पहले वाला में आपका ईयर लिखेंगे, उसका मंथ, उसके बाद डे, और उसके बाद तब घंटा, मिनट, सेकंड वो लिखना है, तब होगा, नहीं तो गलत बताएगा। तो यहाँ पे अपना जो भी इनरोलमेंट नंबर या SR नंबर जो भी हो वो यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद जो भी है कैप्चा दिखाई दे रहा है यहाँ पे टाइप करके सबमिट करेंगे उसकी स्टेटस चेक करने के लिए। चलिए, तो हम इसको टाइप करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करूंगा। देखिए,
इसको यहाँ पे नीचे लिख दिया है, देखिए ना, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड स्टेट है, वैलिडेशन स्टेट कंप्लीटेड, यानी आपका कंप्लीट हो गया। अगर इनकम्प्लीट हो जाएगा तो रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट होगा तो किस कारण से रिजेक्ट हुआ यहाँ पे आपको शो होने लगे। तो देखिए मेरा जो भी आधार कार्ड हम अपडेट या नया बनाए थे तो उसमें हम यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ पढ़ देते हैं। यहाँ पे लिखा योर आधार हैज बीन जनरेटेड, Will your Aadhaar is being printed and posted to you? Please download e-Aadhaar from www.uidi.gov.in। कहने का मतलब आपका आधार जो बनवाए हैं या अपडेट कराए हैं वो जनरेट हो चुका है, यानी नया बन चुका है, और उसके बाद आपका प्रिंटेड के लिए भेज दिया गया है। जब प्रिंट हो जाएगा तब बाई पोस्ट आपके घर पे वो आधार कार्ड भेजा जाएगा, मिल जाएगा। या आप अभी आपको तत्काल जरूरी है किसी भी कारण से तो आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको ई आधार डाउनलोड होगा तो www.uidi.gov.in पे आएंगे। तो कहने का मतलब ये साइट है, तो हम कहने का मतलब फिर इसको डाउनलोड हम कैसे करेंगे, तो फिर आ जाएंगे यहाँ पे डैशबोर्ड पर, ऐसे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे डाउनलोड आधार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ऐसे देन आपको ऐसे इंटरफेस मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पे 12 डिजिट आधार नंबर या 16 डिजिट वर्चुअल नंबर या 28 डिजिट इनरोलमेंट नंबर। तो कहने का मतलब यहाँ पे आधार से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इनरोलमेंट नंबर से, वर्चुअल आईडी से। तो फिलहाल हम आधार कार्ड नए बनवाए हैं तो मेरे पास तो आधार नंबर है नहीं, तो हम कहने का मतलब इनरोलमेंट नंबर से ही डाउनलोड करेंगे। तो इनरोलमेंट नंबर वाले पे क्लिक किया, आपका जो भी इनरोलमेंट नंबर है जो आपको पहले बताया था, जो इनरोलमेंट नंबर शुरू से सीरियल नंबर डालना है, उसके बाद आपका ईयर डालना है, उसके बाद मंथ, उसके बाद डे, और उसके बाद जो भी आपका घंटा, मिनट, सेकंड, उस तरह का आपको डालना है। नहीं तो डायरेक्ट सीरियल नंबर से लास्ट तक ले डालिएगा ना तो गलत बताएगा और डाउनलोड नहीं होगा। तो चलिए तो यहाँ पे हम अपना इनरोलमेंट नंबर या इनरोलमेंट आईडी डालते हैं और यहाँ पे अपना कैप्चा फिल करेंगे। यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करूंगा। देखिए ओटीपी मेरे मोबाइल पे भेजा जा चुका है। उसके वेरीफाई एंड डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। देखिए इस कोने पे, देखिए यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे डाउनलोड हो गया पीडीएफ। तो यहाँ पे लिख दिया ना कैंग्रेचुलेशंस, यहाँ पे लिखा हुआ है द आधार लेटर पीडीएफ पासवर्ड विल बी 8 कैरेक्टर्स। कहने का मतलब इसका पासवर्ड किस तरह लिखना है, यहाँ पे जब डाउनलोड हो गया है तो यहाँ पूरा लिख देता है। यानी फर्स्ट लेटर आपको लिखना है नेम का जो भी हो, एज इन आधार पर का जो भी नाम होगा वो फर्स्ट लेटर आपको 4 डिजिट फर्स्ट लेटर लिखना है, और जो भी होगा लिखना है कैपिटल में लिखना है, लेटर में लिखना है, एंड ईयर ऑफ बर्थ, यानी आपका जो भी बर्थ है, जैसे 2002 हुआ, 3 हुआ या 1998, 99 जो भी वही आपको लिखना है। जैसे मैं मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे मेरा नाम अनिल हुआ, मेरा नाम अनिल हुआ और जन्म तिथि मान ले 97 मेरा जन्म हुआ है, तो समझिए अनिल 93 है, तो अनिल लिखेंगे ANIL, यानी 4 डिजिट आपको फर्स्ट वाला आपको लिखना है कैपिटल में, उसके बाद 97 98 जो भी है तो मैं 97 डालेंगे 1997, उसके बाद ओके पीडीएफ खुल जाएगा जो पासवर्ड रहता है। तो देखिए यहाँ पे भी एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है, यहाँ पे अनीश कुमार योर बर्थ 1989, कहने का मतलब अनीश कुमार योर बर्थ 1989। तो इसमें कहने का अनीश लिखा हुआ ANIS रहेगा, उसके बर्थ होगा 1989 डालेंगे तो ऑटोमेटिक खुल जाएगा, लेटर खुल जाएगा। तो चलिए तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसे पीडीएफ को ओपन करके देखता हूं, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करूंगा। देखिए मेरा पीडीएफ ओपन हो चुका है। यहाँ पे जो भी आधार कार्ड में डाउनलोड कर लिया हूं, जो भी अपडेट आप किए हैं तो भी इसी तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो में आपको मेरा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर बहुत ही आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं या उसकी स्टेटस को आपको चेक कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।